हरिद्वार चाहे कलकत्ता खुद ही जाके सब कुछ मैंने खुद ही किया है और आगे बढ़ावा इसको दिया मैंने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल अग्रवाल वैश्य आवास का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। नमस्कार, मैं पल्लवी, आप देख रहे हैं MMPP आवाज। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम समाज अग्रणी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट और साथ ही समाज सेवी ब्रज बंसल जी। नमस्कार, स्वागत है आपका MMPP आवाज में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बहुत नाम कमाया है, इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद, उद्योगपति होने के बावजूद आप एक समाज सेवी भी हैं, उसमें आपने काफ़ी नाम कमाया है। अब मैं आपकी निजी ज़िंदगी की बात करूं तो उसमें आप किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कठिनाइयों का आपने सामना किया है? मैं ब्रिज बंसल, गांव सुरबरा, डिस्ट्रिक्ट जींद में पैदा हुआ और वहाँ से सन 86 में मैंने मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करने के बाद मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने अपना कारोबार शुरू किया अपने भाई के साथ, जॉइंट बिजनेस करके, और उस इंडस्ट्री को सन 86 में लगाया था। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी आपने दिल्ली के साथ साथ कई जगहों पर भी भारत के आपने अपने व्यापार को बढ़ाया है, वहाँ पर फैक्ट्रीज खोली है। मैं पूछना चाहूँगी, आपका किस तरह का व्यापार है, क्या कार्य करते हैं आप? मेरा व्यापार में केवल इंडस्ट्री का मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है, PVC कंपाउंड बनाते हैं हम। पहले हमने ये फैक्ट्री यहाँ पे रिठाला में लगाई थी, उसके बाद नरेला में कई फैक्ट्रियाँ यहाँ हमारी आज भी चल रही हैं। उसके बाद कंपनी मैंने बाहर जो है अपने यहाँ बंसल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, उस कंपनी को मैंने फिर गुजरात बड़ोदरा में लगाया, अकेले जाके वहाँ पे जगह ली, उसको बनाया, फिर इंडस्ट्री लगाई। बहुत उसमें कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन सब कठिनाइयों को पार करते हुए वहाँ इंडस्ट्री आज भी चल रही है मेरी बड़ोदरा में। उसके बाद मैंने हरिद्वार में फैक्ट्री को वहाँ पे भी जगह ली, बनाया और इंडस्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री भी आज भी चल रही है वहाँ पे। उसके बाद मैंने कलकत्ता में एक इंडस्ट्री लगाई और जगह ली, इंडस्ट्री लगाई। उसके बाद हमने वहाँ पे भी आज भी वो इंडस्ट्री वहाँ पे बढ़िया से चल रही हैं। तो ये जो आपने इंडस्ट्रीज की बात की है, ये व्यापार क्या आपको फैमिली से मिला है या फिर आपने खुद ये सोच बनाई कि मुझे अपना नाम कमाना है, मुझे कुछ काम करना है? ये खुद मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत अपने खुद से ही की और खुद से ही लगाने के बावजूद ये सारी फैक्ट्रियाँ मैंने बाहर भी, जो दिल्ली से बाहर जो फैक्ट्रियाँ लगाई, ये सब मैंने अपने खुद जाके ही वहाँ पे लगाया। और हरिद्वार चाहे कलकत्ता खुद ही जाके सब कुछ मैंने खुद ही किया है और आगे बढ़ावा इसको दिया मैंने। सर, कितने समय से आप स्ट्रगल किया और फिर आपने ये अपना नाम कमाया? मैंने सन 86 में मैं दिल्ली आया था अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, और मैंने मेहनत हमेशा 86 से ही की है और आज तक करते ही हैं, मेहनत हमेशा लगे रहते हैं, मेहनत में कहीं कमी छोड़ते नहीं हैं और अपना नाम ऊपर ऊंचा रखने के लिए कोशिश करते हैं कि अपना नाम भगवान का कि उससे आशीर्वाद से बना रहे और हमेशा हम धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगे रहें। जी, आपने धार्मिक और सामाजिक कार्य की बात की है, हमने भी देखा है कि आपकी काफ़ी भूमिका रहती है। तो सर, व्यापार और सामाजिक कार्यों को समय देना वो कितना मुश्किल हो जाता है, आप कैसे मैनेज कर पाते हैं दोनों जगह पर? देखिए, मैं सुबह जल्दी उठ के, पहले भी मैं स्टार्टिंग से यही कोशिश रहती है कि पहले अपने फैक्ट्री के या व्यापार के काम को पूरा करते हैं सुबह, फिर उसके बाद बिजनेस को पूरा करने के बाद धार्मिक और सामाजिक कार्यों के काम भी होते हैं, उनको भी अब कोशिश करते हैं कि जहाँ तक पूरा किया जाए। धार्मिक में भी सामाजिक में भी हम जाते रहते हैं और उनमें समय भी देते हैं और बिजनेस में भी, अपने व्यापार में भी समय पूरा देते हैं ताकि हमारा और व्यापार भी और सामाजिक में भी नाम अग्रणीय रहे,
इसलिए हम हमेशा लगे रहते हैं दोनों तीन धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक सभी कामों में। समय तो हर चीज़ में देना ही पड़ता है। जी, मुझे बताइए, जो आपका व्यापार है उसमें अभी जिस तरह की परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं, स्पेशली कोरोना का जो हमने समय काटा है, उसमें आपको कितनी परेशानियां उठानी पड़ी हैं? क्योंकि बिजनेसमैन है जो बहुत सारे फैक्ट्रीज ठप हो गई थी, काम बंद हो गए थे, आपको क्या क्या परेशानियां आपके सामने आई? परेशानियाँ बहुत गंभीर थी। कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन रहा, हमने फिर भी अपने वर्करों को सैलरी भी दी, अपने आप को भी वहीं पे बनाए रखा कि जो कोई बात नहीं, 1-2 महीने का ये जो भी आया है ये सब ठीक हो जाएगा। समय ठीक होता चला गया, अपने आप को सब सही हो गया है और लेबर को भी कहीं भी किसी भी स्टाफ को कोई प्रॉब्लम आने नहीं दी हमने। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है हमेशा और उसका पूरा करने की कोशिश करते हैं कि किसी को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। ऊपर वाले की जो परेशानी कोरोना काल आया वो एक अलग अपने आप को बहुत बुरा काल था, लेकिन उससे जो लोग निकल गए हैं वो सब सही हैं। जितना भी हमने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है कि वे कोई किसी को हमारी वजह से कोई दिक्कत ना आए। अभी फिर से एक लहर आने वाली है, एक ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, काफ़ी सारी खबरें आए, चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है। आपका क्या मानना है कि फिर से क्या वैसी परिस्थितियां आएंगी तो हमें किस तरह से तैयारी रखनी चाहिए? हमारी सरकार ये बोल रही है कि भाई यहाँ पे वैक्सीनेशन इंडिया में बहुत हो गई है, इस तरह की पहले की तरह कोई परेशानी आने की ऐसी संभावना नहीं है हमारे देश में। और हमारे देश में सारा जो है वैक्सीनेशन काफ़ी होने के बावजूद लगता नहीं कि जो पीछे भी वैक्सीनेशन लगने से काफ़ी हल्का महसूस हुआ पिछले साल जो आया था कोरोना का, और आगे भी लगता है कि ऐसा ही अब हल्का ही रहेगा और ज़्यादा कोई ऐसी संभावना नहीं है कि हमारे देश में कोई मतलब कोरोना कोई ज़्यादा तेज़ी से कोई जिससे दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशानी हो पहले की तरह, ऐसी परेशानी नहीं नज़र आ रही कि कोई दिक्कत आएगी हमारे देश। आपके व्यापार में आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि जीएसटी, नोटबंदी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? कुछ चेंजेस अब आपको लगता है कि होने चाहिए भारत सरकार की तरफ से? भारत सरकार से यही है कि व्यापारियों को अगर वो सपोर्ट करेगी, सरकार जीएसटी में कुछ रियायत देगी, स्टेट गवर्नमेंट रियायत दे, तो ये है कि कोरोना काल से जो विपत्ति जो संकट आए हैं उसमें हम व्यापारी क्या है कि आगे चलते रहेंगे। जीएसटी में इतना जीएसटी जमा कराना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा वो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को तो प्रभावित करता ही है, और हमारे व्यापार में जब दिक्कत आती है तो हमारे स्टाफ को, वर्करों को कहीं ना कहीं उसकी भी उनको झेलना पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई व्यापार स्टेट जीएसटी में या सेंट्रल जीएसटी में व्यापारियों को कुछ न कुछ राहत दी जानी चाहिए। मैं आपसे पारिवारिक जीवन के बारे में जानना चाहूँगी। आपके परिवार में कौन कौन है और वो कैसे रहते हैं? मैं 110 राजधानी एनक्लेव में रहता हूँ। छोटा सा परिवार, वाइफ और 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटियाँ। बेटा मेरे साथ जो है ज्वाइंट बिजनेस में यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, और बेटियाँ मेरी डाइटिशियन का ऑनलाइन काम देख रही है, और उसकी भी शादी के लिए वो शादी करनी है और बेटे की भी शादी करनी है, और अपने व्यापार बाकी बेटा अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहा है। 16 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव है, तो आप एक समाज सेवी होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे MMPP आवाज़ के दर्शकों को और देश की जनता को? मैं हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर सभी को मेरी तरफ से, पूरे देश की तरफ से हार्दिक कामनाएं कर देता हूं कि वे शुभकामनाएं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी को। मैं यही कामना करता हूं कि हनुमान जी की जो जन्मोत्सव है धूमधाम से मनाई जाए, मेरी यही शुभकामना है। आप तो ये थे हमारे साथ जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट और समाज सेवी ब्रिज बंसल जी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए MMPP आवाज़ के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन,